ये बात है 1998 की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की। वहाँ एक प्रोफेसर थी, क्लॉडिया एम म्यूलर। उन्होंने 5th क्लास के बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें चैलेंजिंग पजल्स दिए अकेले सॉल्व करने के लिए। अब पजल्स तो मुश्किल थे, लेकिन हर बच्चे को यही बोला गया कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, बाकियों से काफ़ी बेहतर है। फिर ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटा गया। आधे बच्चों को बोला गया कि तुम्हारा स्कोर इसीलिए अच्छा है क्योंकि तुमने मेहनत बहुत की है, जबकि बाकी आधों को बोला गया कि ये तो तुम्हारे स्मार्ट और गिफ्टेड होने की वजह से है। उसके बाद हर स्टूडेंट को 3 और तरह के पजल्स दिए गए, कुछ इजी, कुछ मीडियम, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल वाले। और जो रिजल्ट निकला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जिन बच्चों को स्मार्ट बोला गया था, उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम बस इजी वाले पजल पर ही लगाया, मुश्किल वालों को तो छुआ तक नहीं, और ओवरऑल भी पजल सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मतलब साफ था कि मोटिवेशन लेवल कम था। और तो और, जब पूछा गया कि एक्सपेरिमेंट में मज़ा आया या नहीं, तो कहने लगे कि नहीं, कुछ खास फन नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्हें मेहनत के लिए कहा गया था, उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम मुश्किल वाले पजल्स पर फोकस किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया पजल सॉल्व करने में, जिससे साफ पता चला कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ गया था। और मज़े की बात यह है कि एक्सपेरिमेंट के बाद जब उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी मज़ा आया। तो इस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप कितना मानते हो कि आपकी अपनी लाइफ आपके कंट्रोल में है। जिन बच्चों को स्मार्ट या गिफ्टेड बोला गया था, उन्हें एक तरह से एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में विश्वास करना सिखाया गया। मतलब उन्हें लगा कि उनके अच्छे रिजल्ट्स उन चीज़ों की वजह से हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे स्मार्ट पैदा होना, राइट। पर जिन बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत के लिए हुई थी, वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में बिलीव करने लगे। उनको यह विश्वास दिलाया गया कि उनके रिजल्ट्स उनके अपने एक्शंस की वजह से सही आए हैं, ऐसी चीज़ों से जिन्हें वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी हार्डवर्क, उनका एक्स्ट्रा एफर्ट, इस वजह से वो पजल्स अच्छे से कर पाए। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत करते हो, ये तो पूरी तरह आपके कंट्रोल में है ना। और देखिए, स्टडीज़ बार बार यही कहती हैं कि अगर हमेशा मोटिवेटेड रहना है, तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह फील आनी चाहिए कि हाँ, मेरी लाइफ है, मेरी कंट्रोल में है, और जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तभी मोटिवेशन बना रहता है। मैंने खुद ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। पहले मैं एक सेल्स टीम को हैंडल करता था, और वो कोई ऐसी वैसी सेल्स नहीं थी। ओल्ड स्कूल डोर टू डोर सेल्स थी, जिसका रिजेक्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादातर लोग एक हफ्ते में ही हार मान लेते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ता होगा हर रोज़, ताकि हम इतने सारे रिजेक्शंस फेस कर सकें। तब जाकर कहीं कोई आपसे कुछ एक आध सामान खरीद ले। टाइम के साथ मुझे ये समझ आने लगा था कि कौन बंदा टिकेगा और किस पर मुझे ट्रेनिंग में टाइम और एनर्जी लगानी चाहिए। मैं बस एक सिंपल सवाल पूछता था। जब भी टीम में कोई नया बंदा आता था और उसका पहला दिन खराब जाता था, मतलब 0 सेल्स, तो मैं उससे पूछा था, भाई क्या लगता है आज सेल्स क्यों नहीं हुई होगी? बस उसके जवाब से सारी कहानी क्लियर हो जाती थी। अगर वो मौसम को, या वीकेंड था, लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, या फिर एरिया को ब्लेम करता था, तो मैं फ़ौरन समझ जाता था कि ये लंबा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल था। उसे लगता था कि सेल्स ना होने की वजह उसके कंट्रोल से बाहर है। यही तो जाल है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का। जब आपको लगने लगे कि मेरी कुछ करने से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप कोशिश करना ही बंद कर देते हो। फिर पॉइंट ही क्या है ट्राई करने का, जब लगे कि पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ है, राइट। तो फिर सवाल उठता है कि हम ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कैसे अपनाएं ताकि हमेशा मोटिवेटेड फील करें। तो रिसर्च कहती है इसका बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो थोड़ा रुककर इस बात को एप्रिसिएट करो कि हाँ, मेरे एक्शंस की वजह से ये सॉल्व हुआ है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है। आप थोड़ी रिसर्च करते हो और आपको कुछ टिप्स मिलती हैं, जैसे सुबह थोड़ी धूप ले लेना, बेड सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना, और फ़ोन पर ब्लू लाइट फिल्टर लगाना। ये सब करने से कहते हैं कि जल्दी नींद आने में हेल्प मिलती है। आप ये सब ट्राई करते हो, और कुछ दिन बाद जब आप नोटिस करते हो कि अरे हाँ यार, अब मैं पहले से 15 मिनट जल्दी सो जाता हूँ। बस जब आप ये इम्प्रूवमेंट देखो ना, तो अपने आप को बोलो, वाह,
ये मैंने जो चेंजेस किए हैं, जो एफर्ट्स लगाए हैं, उसकी वजह से ही मैं अब बेहतर बन पा रहा हूँ। इट इज़ दैट सिंपल। ये बिलीफ अपने अंदर मजबूत करो कि मैं अपनी किस्मत खुद कंट्रोल करता हूँ, मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, और फिर देखना लाइफ में मोटिवेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी।